मध्य प्रदेश के सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिलाने की मांग के तहत 25 नवंबर को 6.5 किलोमीटर लंबी गेंदे की फूल माला अर्पित की गई, जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। दैनिक भास्कर के नेतृत्व में 265 संगठनों ने भाग लिया और 15 क्विंटल फूलों से बनी यह माला गौर प्रतिमा से विश्वविद्यालय तक मानव श्रृंखला के माध्यम से अर्पित की गई। आपको बता दें कि डॉक्टर गौर, जिन्होंने 1946 में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, सुप्रीम कोर्ट के प्रस्ताव से लेकर महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाई। वहीं सागर सांसद लता वानखेड़े और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसे भारत रत्न के लिए मजबूत कदम बताया और सागर के नागरिक इसे गौरव का क्षण मानते हैं। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया, बाबासीर, भगंदर बवासीर और फिस्तुला का इलाज एवं ऑपरेशन अब मात्र 15,000 रुपए में। तो वही सागर के छानबीला थाना क्षेत्र में पुलिस ने मौजा रुरावण में दबिश देकर गांजे की खेती पकड़ी। पुलिस ने खेत से 92 गांजे के हरे पौधे जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत 3 लाख से 30,000 रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रुरावण गांव में एक व्यक्ति अपने खेत में गांजे की खेती कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी नारायण लोधी को गिरफ्तार कर लिया। वही उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सेल्वाराज पिल्लई सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्य भी शामिल थे। तो वही सागर के बंडा थाना क्षेत्र में एक बिजली कंपनी के अधिकारी पर ठेकेदार और उसके साथियों ने हमला कर दिया। बता दें कि कनिष्ठ अभियंता इंद्रपाल सिंह कनौजिया को ठेकेदार द्वारा मनमर्जी के कार्यों पर रोक लगाने के कारण धमकाया गया। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह इंद्रपाल सिंह जब अपने साथी के साथ घर से निकले तो ठेकेदार आदित्य श्रीवास्तव, भोले तिवारी और दीपक ठाकुर ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और लोहे के लीवर से मारपीट की। वही हमले में इंद्रपाल सिंह के हाथ, पैर, कंधे और आंख में गंभीर चोटें आईं, जबकि उनका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। आरोपियों ने काम पर लगी रोक हटाने का दबाव डाला और जान से मारने की धमकी दी। वही शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वही सागर में सोमवार को लोकायुक्त की टीम ने सहकारिता विभाग के निरीक्षक प्रभाकर कंड्या को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि कंड्या ने राशन दुकान के सेल्समैन से पिछले 3 महीने की कमीशन राशि 65,000 रुपए निकालने के बदले 10% रिश्वत की मांग की थी। वही राशन दुकान के संचालक रोहित दुबे ने लोकायुक्त SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच की गई और शिकायत सही पाई गई। लोकायुक्त टीम ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि लेकर प्रभाकर कंड्या को कार्यालय परिसर में रंगे हाथ पकड़ लिया। कंड्या के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वही सागर के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम धुलतरा में एक किसान के घर से 60,000 रुपए की नकद राशि चोरी हो गई। आरोपी घर के पीछे के दरवाजे से घुसकर अलमारी और दीवान से पैसे लेकर फरार हो गए। फरियादी द्वारका लोधी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 4-5 बार ट्राली भरकर मक्का बेचा था, जिससे उन्हें कुल 8 लाख रुपए मिले थे। उसमें से 40,000 रुपए खर्च करने के बाद 30,000 रुपए पत्नी हल्की बाई को रखने दिए थे और 30,000 रुपए दीवान में रखे थे। वही पत्नी के घर से बाहर जाने के दौरान जब द्वारका घर में ताला लगाकर फूफा के घर गए तो कुछ समय बाद उनकी पत्नी और ममेरी बहन घर लौटी और देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी और दीवान खुला पड़ा था और 60,000 रुपए गायब थे। वही पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तो वही भारत स्काउट एंड गाइड मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार भारत स्काउट गाइड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संभाग स्तरीय रैली का आयोजन शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भापेल में किया गया। इस समापन कार्यक्रम में सरपंच राघवेंद्र सिंह ठाकुर, स्कूल प्राचार्य DK सोनी, राज्य आयुक्त नरेश यादव, ग्राम पंचायत के सम्माननीय व्यक्तियों एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मनीष वर्मा की उपस्थिति रही। वही इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें जिला गेट प्रतियोगिता, मार्च पास्ट, लोक नृत्य प्रतियोगिता, शारीरिक प्रदर्शन, साहसिक गतिविधियां, फूड प्लाजा प्रतियोगिता और सर्वधर्म प्रार्थना शामिल थे। वही झांकी में बच्चों ने महापुरुषों जैसे हरि सिंह गौर, महाराजा छत्रसाल, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद और नवरात्रा का प्रदर्शन किया। तो वही सागर कलेक्टर संदीप GR ने समस्त SDM को खाद और उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी SDM खाद वितरण केंद्रों का निरीक्षण करें और किसी भी प्रकार की अनियमितताओं का पता चलने पर तुरंत कार्रवाई करें। कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसान भाइयों को समय पर सुगम और सुलभ तरीके से खाद और उर्वरक उपलब्ध हो और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए निजी खाद विक्रेताओं की गोदाम और दुकानों का निरीक्षण कर कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखी जाए। वही सभी खाद वितरण केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया और SDM से कहा गया कि खाद वितरण केंद्रों पर धूप से बचने के लिए पांडाल लगाए जाएं, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए और आवश्यकता पड़ने पर काउंटर की संख्या बढ़ाई जाए। तो वही सांसद लता वानखेड़े ने जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित विश्व धरोहर सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में कहा कि संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को सहेज कर रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि पंडित गोविंद पंत खैर एक कुशल शासक और प्रशासक थे, जिन्होंने सागर की स्थापना की और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। कार्यक्रम में उपस्थित अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर नवीन ठाकुर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस पहल की सराहना की। सांसद वानखेड़े ने इस अवसर पर सागर के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब कोई संस्कृति या धरोहर खो जाती है तब उसकी अहमियत समझ में आती है। वही कार्यक्रम में गोविंद पंत खैर के योगदान पर संगोष्ठी भी आयोजित की गई और सागर के पुरातत्व, पर्यटन और साहित्य क्षेत्र में योगदान देने वाले विभिन्न विद्वानों और व्यक्तियों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। तो वही सुरखी विधानसभा क्षेत्र के राजा बिलहरा नगर पंचायत के स्थापना दिवस को इस वर्ष गौरव दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर गौरव दिवस का शुभारंभ किया और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। मंत्री राजपूत ने इस अवसर पर कहा कि बिलहरा का गौरव दिवस क्षेत्र के विकास की एक सफल कहानी है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और विकास का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। मंत्री ने भाजपा सरकार और डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि उनके नेतृत्व में बिलहरा में 200 करोड़ से अधिक के विकास कार्य किए गए हैं। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने भी क्षेत्रवासियों को बधाई दी और कहा कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास को देखकर हम आज बिलहरा में गौरव दिवस मना रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह विकास क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो वही थाना गौरझामर पुलिस ने ग्राम नयानगर में हुए अपहरण, हत्या और लूट के मामले के अंतिम फरार आरोपी अरविंद सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि घटना 17 अक्टूबर को हुई थी, जब प्रहलाद सिंह लोधी का अपहरण कर उनकी हत्या की गई थी। फरियादी नीलेश लोधी ने अपने पिता प्रहलाद सिंह लोधी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
उनकी लाश महाराजपुर थाना क्षेत्र के नेगुआ के जंगल में मिली। जांच में पता चला कि पुरानी चुनावी रंजिश के चलते आरोपियों ने तूफान गाड़ी से प्रहलाद का अपहरण कर सोने की चेन लूटने के बाद लाठी, पत्थरों और चाकू से उनकी हत्या की। वही पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शाहवाल के निर्देश पर गठित टीम ने 4 आरोपियों ब्रिजेश मेहरा, रितेश उर्फ नीतेश लोधी, सरमन लोधी और टिक्कू उर्फ टीकाराम लोधी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था और फरार आरोपी अरविंद सिंह चौहान को तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर पाली के बंगरिया बस स्टैंड से पकड़ा। वही अरविंद चौहान ने अपराध में शामिल होने और लूट की घटना स्वीकार की। सूर्या हॉस्पिटल, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। अब सभी गंभीर बीमारियों का ऑपरेशन सिर्फ 15,000 रुपए में। स्वास्थ्य आपका अधिकार है और इसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी। सूर्या हॉस्पिटल लाया है आपके लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं, जहां अनुभवी डॉक्टरों और अत्याधुनिक तकनीक से आपका उपचार होगा सुरक्षित और प्रभावी। हमारी सेवाएं सुरक्षित और कम समय में हर्निया का ऑपरेशन, पूर्ण दर्द रहित प्रक्रिया के साथ बाबासीर, भगंदर, बवासीर और फिस्तुला का इलाज, साथ ही बेहद किफायती और अनुभवी डॉक्टरों द्वारा शरीर की गठानों का जड़ से उपचार। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में हर ऑपरेशन मात्र 15,000 रुपए में एवं साथ ही अत्याधुनिक तकनीक के साथ देखभाल। अब अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को न करें नजरअंदाज। आज ही संपर्क करें और सूर्या हॉस्पिटल में पाएं स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने का विश्वास। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 075 82 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।